आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे। एक स्प्रिंग एक तरफ से रिजिडली फिक्स्ड है और दूसरे तरफ इसके साथ जुड़ा हुआ है एक ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। जब आप ब्लॉक को आगे पीछे करेंगे तो स्प्रिंग या तो एलोंगेटेड होगा या फिर कंप्रेस्ड होगा। इस प्रोसेस में देखिए आपको काम करना होगा। अगर आप ब्लॉक को खींचते हैं तो आप स्प्रिंग को एलोंगेटेड कर रहे हैं, मतलब आप एक फोर्स लगा रहे हैं ब्लॉक पे और ब्लॉक में हो रहा डिस्प्लेसमेंट। वैसे ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। इस पे हम आगे बात करेंगे। तो स्प्रिंग हो रहा एलोंगेटेड, आप लगा रहे हैं फोर्स, उसके कारण हो रहा डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन आप कुछ काम कर रहे हैं। तो आप जो काम करते हैं उतना ही एनर्जी इस स्प्रिंग में हो जाता है स्टोर्ड, और जैसे ही आप इस ब्लॉक को छोड़ देते हैं वैसे ही ये ऑसिलेट करने लगता है। यहां पर देखिए दो एक्सट्रीम पोजीशंस जो है, एक तो दाहिनी तरफ और दूसरा बाईं तरफ। इन दोनों पोजीशंस में इस ब्लॉक का जो स्पीड होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये अपना जो मोशन है उसका डायरेक्शन को बदल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड 0 होगा। तो स्पीड जब 0 होगा इसका मतलब यहां पर इस पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी 0 है। और साथ ही साथ देखिए इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स में स्प्रिंग सबसे ज्यादा एलोंगेटेड या सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा इन दोनों पोजीशंस पे। अब अगर आप ब्लॉक को मीन पोजीशन में देखते हैं, जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होता है तो इसके पास स्पीड सबसे ज्यादा होता है। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा इस जगह पे। और साथ ही साथ मीन पोजीशन में स्प्रिंग ना तो कंप्रेस्ड है और ना ही एलोंगेटेड है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी वहां पर 0 है। इस वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, जो एक्सट्रीम पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर हमें पता हो तो किस तरह से हम यहां इस सिस्टम का मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता लगा सकते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी पता लगाएंगे कि ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड कितना होगा। तो अब सबसे पहले हम खींचेंगे इस ब्लॉक को। तो हमने इस ब्लॉक को खींचा थोड़ा सा और फिर और खींचते हुए ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करवाया हमने इस ब्लॉक पे। ये मीन पोजीशन से जो डेविएट कर रहा है वो कितना है देख लेते हैं। ये इसका मीन पोजीशन था, यहाँ पर ये इसका मीन पोजीशन। यहाँ से अब ये मान ले कि जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है XM, जैसा कि हमने बात किया है। तो यहाँ इस पूरे प्रोसेस में यहाँ से लेके ब्लॉक को यहाँ तक लाने में जो हमने काम किया वही काम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड रहेगा। तो उसी को हमें पता लगाना है। तो उसके लिए देखें हम एक आर्बिट्ररी पोजीशन कंसीडर करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि पूरे पाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्लॉक को हम ले गए तो इस पूरे पाथ में जो फोर्स होगा वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा। जो हम लगाएंगे वो फोर्स वेरिएबल फोर्स होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है और स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये बराबर होता है नेगेटिव स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है वो। दैट मीन ये फोर्स जो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे अप्लाई कर रहा है, जिसे कि हमें कैंसिल करके इसे इस तरफ खींचना है, तो वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना होता है। एक कांस्टेंट जो कि एक स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होगा इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा, जितना हम इसे दूर ले जाएंगे उतना ज्यादा फोर्स हमें अप्लाई करना होगा। तो फोर्स यहां पर कांस्टेंट नहीं है, तो सिंपली हम ये नहीं कह सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहां इस तरह के सिचुएशन में हम करते क्या है, एक बहुत बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं और उस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स लगेगा उसे हम कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत बहुत छोटा है। और वहां पर उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क डन होगा उसे हम पता करेंगे और पूरे प्रोसेस में, पूरे पाथ में हम कर देंगे उसे इंटीग्रेट। तो हमें मिल जाएगा टोटल वर्क डन। तो हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्ररी पोजीशन कंसीडर करते हैं। वो आर्बिट्ररी पोजीशन है ये। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक का, वो डिस्प्लेसमेंट हमने माना कि वो है X। अब यहां से एक बहुत बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट
बहुत छोटा हम मान रहे हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक को हम यहाँ तक ले आए, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये अब यहाँ से यहाँ तक ये है इतना छोटा कि हम इसे एक इनफाइनाइटेसिमल लेंथ मानेंगे dx, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जब ये इस पोजीशन में था ब्लॉक, तो ये स्प्रिंग इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर रहा था उस फोर्स का डायरेक्शन था इधर, और वो कितना था, उसका मैग्नीट्यूड था kx। तो kx फोर्स से स्प्रिंग इस ब्लॉक को खींच रहा है यहाँ पर, और अगर हमें इसी ब्लॉक को इस डायरेक्शन में ले जाना है बिना एक्सीलरेशन का, तो हम इतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे। वैसे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि इतना फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये तो ब्लॉक जो है वो वहाँ पर स्टैटिक रह जाएगा, रुका हुआ रह जाएगा। होता ये है कि इनिशियली हम थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए देते हैं, जितना फोर्स चाहिए होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा, इससे इसे मिल जाता है एक इनिशियल स्पीड, और आगे से हम सिर्फ इस फोर्स को कैंसिल करते हुए चलते हैं, इस डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हुए चलते हैं। तो ये जो बहुत बहुत छोटा सा ये जो स्पीड रहता है इस ब्लॉक का, वो रिटेन कर जाता है, और उससे उसी स्पीड से ये आगे यहाँ तक पहुँचेगा। वो इतना छोटा स्पीड होगा कि उसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसे हम इग्नोर कर देते हैं, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लॉक को धीरे धीरे यहां से यहां तक ले जाना, बहुत धीरे। तो आई होप कि मुद्दा आप समझ गए होंगे कि फोर्स जो हमें लगाना होगा यहां पर इस डायरेक्शन में जो हम लगाएंगे, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी kx ही होगा। जो हम फोर्स लगाएंगे kx, कितना डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं, हम dx डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इस फोर्स के साथ। तो इस प्रोसेस में जो छोटा सा वर्क डन होगा, ये वर्क डन ये बराबर हो जाएगा फोर्स जो हम लगा रहे हैं। यहां पर ध्यान से देखें, फोर्स जो है ये kx है, हम जो लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन ये है। वैसे स्प्रिंग ये फोर्स नहीं लगा रहा, स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, तो टेक्निकली हमें कहना चाहिए ये होगा नेगेटिव kx। मैंने यहाँ नेगेटिव नहीं लिखा था क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड x का कंसीडर किया था और डायरेक्शन यहाँ पर दे दिया गया था। सो टेक्निकली कहें तो ये फोर्स जो स्प्रिंग लगाता है वो होता है नेगेटिव kx। क्यों? क्योंकि x का डायरेक्शन देखे इधर होता है, डिस्प्लेसमेंट हम इधर कर रहे हैं ब्लॉक का, और फोर्स स्प्रिंग जो लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो वो मुद्दा नहीं, फिलहाल तो देखें हमें जो फोर्स लगाना होगा वो इतना ही होगा, उसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। फोर्स का डायरेक्शन जिधर है, डिस्प्लेसमेंट का भी वही डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। ध्यान दें, ये काम जो हम पता कर रहे हैं स्प्रिंग कर रहा है ये नहीं है, ये काम हम कर रहे हैं जो कि स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड रहेगा। सो हम इतना काम करेंगे इतना सा डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो बराबर हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के। चूंकि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, हम जो लगा रहे हैं उस फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का, वो दोनों सेम है। तो सिंपली हम कह सकते हैं ये वर्क डन होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो इतना हो गया ये छोटा सा वर्क डन। अब पूरे यहां से लेके यहां तक जो टोटल वर्क डन होगा उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसे इंटीग्रेट कर देना होगा। सो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। सो इंटीग्रेशन ऑफ kx dx, यहां पर देखिए इंटीग्रेट हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका लोअर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट क्या होगा। काम करना हम शुरू कर रहे हैं यहां से और हम काम कर रहे हैं यहां तक। हम x को मेजर कैसे कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं मीन पोजीशन से। तो इनिशियली यहां पर लोअर लिमिट के लिए देखें, इनिशियली ब्लॉक जो था इसके लिए x का वैल्यू कितना होगा, इसके लिए x का वैल्यू 0 होगा क्योंकि ब्लॉक वहीं पर है जहां पर कि इसका मीन पोजीशन है। तो यहां पर लोअर लिमिट हो जाएगा 0 0, और अपर लिमिट के लिए देखें ब्लॉक यहां तक पहुंचा, x का वैल्यू देखें यहां से लेके यहां तक मीन पोजीशन से देखें ये है xm। सो अपर लिमिट के लिए x का वैल्यू हो जाएगा xm। इंटीग्रेट करें, अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर ले जाते हैं। सो कांस्टेंट k होगा, ये x पे डिपेंड नहीं करेगा, ये स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग का बेसिक नेचर है ये, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, लिमिट बैठा दे फिर से 0 to xm। आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे हम कहेंगे ये होगा k इंटू एक्स डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आप पाएंगे ये होगा x स्क्वायर्ड ओवर 2, और लिमिट फिर से डालते हैं 0 to xm। अब क्या करना है, अपर लिमिट x के जगह बैठा है सबसे पहले, फिर माइनस लोअर लिमिट x के जगह बैठा है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, देखें k इंटू x के जगह xm, सो xm स्क्वायर्ड ओवर 2
माइनस, अब x की जगह 0, तो 0 स्क्वायर तो 0 ही होगा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0। इस 0 को नहीं लिखते हैं। तो इतना वर्क हमें करना होगा। टोटल वर्क डन जो होगा ये होगा हाफ के एक्स एम स्क्वायर्ड। तो हमने ये जो काम किया ये स्टोर्ड हो जाएगा इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे, स्प्रिंग में ये स्टोर्ड रहेगा। तो इस पोजीशन में जब ब्लॉक रहेगा तो जो इसका पोटेंशियल एनर्जी बनेगा ये बना हाफ इंटू के इंटू एक्स एम स्क्वायर्ड। और हमें पता है यहाँ पर चूंकि इसका स्पीड 0 होगा तो यहाँ पर इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये 0 होगा। तो टोटल एनर्जी देखें, इस सिस्टम का टोटल एनर्जी इतना है। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ये कह सकते हैं कि इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा। कब? जब कोई एनर्जी डिसिपेटिंग फैक्टर्स ना हो, जैसे कि एरियल ड्रैग ना हो, जैसे कि यहां पर इस ब्लॉक के साथ इस सरफेस का जो फ्रिक्शन है वो अगर बिल्कुल ना हो, तो हम मान के चलेंगे कि एरियल ड्रैग नहीं है, फ्रिक्शन एब्सेंट है। तो उस तरह के केसेस में यहां पर एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहेगा, टोटल एनर्जी इस पूरे सिस्टम का। तो अब क्या है, हमने यहां से कर दिया इसे रिलीज करेंगे तो हर एक पॉइंट में टोटल एनर्जी इतना ही रहेगा फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है, ये पहुंच गया वापस मीन पोजीशन में, यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, ये पहुंच गया वापस मीन पोजीशन में। अब यहां पर इसके पास रहेगा एक स्पीड, सो इसके पास v स्पीड है और उसके कारण इसके पास रहेगा एक काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी है। लेकिन हमने पता लगाया था, इससे पहले बात किया था कि चूंकि ये स्प्रिंग अभी न तो एलोंगेटेड है न ही कंप्रेस्ड है इस पोजीशन में, जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, जस्ट क्रॉस करेगा, तो उस समय इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो चूंकि टोटल एनर्जी को इतना ही होना है तो ऑब्वियस सी बात है यहां काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इस टर्म के बराबर होगा। टोटल एनर्जी इतना होना है तो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा, चलिए इसे EK1 नाम दे देते हैं, क्योंकि EK हमने यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी को असाइन किया था। तो EK1 जो होगा यहां पर, इसे पता लगाते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे जो होगा वो ऑब्वियसली बराबर होगा इसी टर्म के, क्योंकि यही टोटल एनर्जी है इसका। सो हाफ इंटू के इंटू एक्स एम स्क्वायर्ड। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि यहां पर इस ब्लॉक का स्पीड कितना होगा तो आप क्या कहेंगे? यहां देखिए, स्प्रिंग का जो मास होता है इसे नेग्लिजिबली स्मॉल माना जाता है, क्योंकि ब्लॉक का जो मास होता है ये काफ़ी ज़्यादा होगा, स्प्रिंग का मास काफ़ी कम होगा। तो जितना काइनेटिक एनर्जी है यहाँ इस स्प्रिंग के मॉलिक्यूल्स में वो नहीं है, मान सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग मासलेस है लगभग। तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी इसी ब्लॉक में है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि स्पीड कितना है ये पता लगाए, तो इसके लिए आपको पता होना होगा कि ब्लॉक का मास कितना है। और सारा का सारा एनर्जी अगर इस ब्लॉक में स्टोर्ड होगा काइनेटिक एनर्जी के तौर पे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी, जिसे कि हम कह सकते हैं हाफ इंटू ब्लॉक का मास इंटू इसका जो स्पीड है इस जगह पे जो कि v है, इसका स्क्वायर। तो ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर हो जाएगा ऑब्वियसली इसके, सो हाफ के एक्स एम स्क्वायर्ड के। तो यहां से आप कैंसिल कर दे इस हाफ को, और आपके पास क्या बचा हुआ रहेगा? देखें, यहां से हमें पता लगाना है क्या? हमें पता लगाना है v। सो यहां से आप कह सकते हैं कि v स्क्वायर्ड जो है ये बराबर हो जाएगा के एक्स एम स्क्वायर्ड ओवर m के, और यहां से आगे आप कह सकते हैं कि v जो है ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ k ओवर m इंटू एक्स एम के। यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं, ये आगे ऑसिलेट करते ही रहेगा और वापस ये यहां पर पहुंचेगा। यहां भी उसका जो होगा ये जो पोजीशन है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा और स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। इस सिचुएशन में भी ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मीन पोजीशन से इस जगह का आप डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पर, इसका भी मैग्नीट्यूड होगा एक्स एम। यहां पर भी जो डिस्प्लेसमेंट था उसका मैग्नीट्यूड xm था, यहां भी इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड xm ही रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग चाहे कंप्रेस्ड हो या फिर एलोंगेटेड हो, जो फोर्स वो रिस्टोरिंग फोर्स वो अप्लाई करता है वो इतना ही होता है। और साथ ही साथ चूंकि दोनों में
यहाँ पर इसका जो टोटल एनर्जी था वो इतना था, और यहाँ भी इसका चूंकि काइनेटिक एनर्जी जो है ये 0 होना है, तो पोटेंशियल एनर्जी को वापस यहाँ पर इतना ही होना है। इसके लिए जो कंप्रेशन होगा या फिर कहें ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से, उसे XM ही होना है। तो वापस से हम कहेंगे कि यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये बराबर होगा 12 × K × XM²।